भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। जैसे हमने आप लोगों से कही थी कि बुंदेलखंड के जो युवा नेतृत्व हैं उनसे विशेष तौर पे बुंदेली यात्रा के दौरान आपको मिलवाएं और कोशिश यही बताबे की है कि बुंदेलखंड में भविष्य की राजनीति का हुई है या राजनीति को भविष्य का हुई है, दो ही चीज़ें हैं। और ऐसे ही एक झांसी में उभरते नेता, चर्चित नेता कहें, आशीष उपाध्याय जी हमारे संग हैं। आशीष भैया राम राम बुंदेली बोछार पे। राम राम भाई साहब, राम राम। आशीष भैया बड़ो हल्ला है, आशीष उपाध्याय का चीज है पूरे शहर में। होर्डिंग देख लो, बैनर देख लो, पोस्टर देख लो, बड़ो ताम झाम का है जो हल्ला। ऐसा है भाई साहब कि समाज सेवा जब हम लोग करते हैं या कुछ लोग करते हैं तो हमको लगता है कि सब ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है और ईश्वर हम लोगों को जिस रास्ते पे चला रहा है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप धर्म के काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी से मदद लेते हैं तो चर्चा में अपने आप जनता आपको लाती है। तो बस यही सब आप देख रहे हैं। बुंदेली में अगर हो सके तो बुंदेली में भी चर्चा हो जाए कि अचानक से राजनीति में आए, परिस्थिति वश आए या अपने आप से आए। नहीं नहीं, मैंने आपसे पहले भी बोला कि कोई जो ऊपर है, एक शक्ति है जो अदृश्य शक्ति है, रास्ते वही तय करती है। हम व्यापार में थे, व्यापार के साथ भाजपा का काम कर रहे थे। चूँकि सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर हमारी शिक्षा है, वो संघ के द्वारा संचालित स्कूल हैं। तो देश प्रेम की जज्बा तो बचपन से ही है। सामाजिक सेवा माता पिता के द्वारा दिए गए आशीर्वाद और संस्कारों से है। धर्म में जुड़े व्यक्ति हैं तो अपने आप रास्ते बन रहे हैं और आगे भी ईश्वरी कृपा रही तो बनते जाएंगे। आप किसान मोर्चा में भी हो, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं। चुनाव को टाइम है, लोग पूरे की पूरे आपके कार्य प्रणाली को, क्रियाकलाप को राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं, चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं। कितनी संभावनाएं आपको लग रही कि आप चुनावी मैदान में हुए वाले हो? देखिए, लोग सामाजिक सेवा करें, राजनीतिक पार्टी से जुड़कर सेवा करें। सेवा जब आदमी करता है तो लोग उसे स्वीकार करते हैं और जब लोग स्वीकार करते हैं तो लोग भी की आशा भी होती है कि ये हमारा जो साथी है, जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, वो किसी स्थान पर पहुँचे। तो अंत तो फिर सबका, राजनीतिक पार्टी से जुड़े व्यक्ति का या सेवा करने वाले व्यक्ति का तो पद ही होता है, मुझको लगता है। तो अब लोगों को ऐसा लगता है कि मैं चर्चा में हूँ तो भैया की दावेदारी भी हो सकती है और कहीं ना कहीं ये सत्य है कि मेरा भी मन है कि मैं पार्टी का उम्मीदवार घोषित हूँ और अगर पार्टी विश्वास करेगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े बड़े बल्लम, जैसे बुंदेलखंड में कही जाती, बड़े बड़े बल्लम हैं। झांसी शहर तो बड़ी दावेदारी, हर आदमी चाउत के शहर से चुनाव लड़वाओ। ऐसी स्थिति में युवा होवे के नाते या नए होवे के नाते, पार्टी में भले ही आप पुराने हैं लेकिन पार्टी के जो बड़े बल्लम हैं उनके आगे न है, तो उनमें कैसे अपनी जगह बना पा रहे हैं? देखिए, इस समय जो पार्टी की व्यवस्था है वो पार्टी हमारी, हम सबके लिए सर्वोपरि है, चाहे कोई बड़ा बल्लम हो चाहे कोई छोटा बल्लम हो। अब पार्टी किस हिसाब से हम लोगों को उपयोग करती है ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और वो जो तय करेगा उसका हम लोग सब लोग उसका नियमित पालन करेंगे, नियम से पालन करेंगे। एक और बड़ी चर्चा है कि आशीष भैया बहुत तामझाम से रहता, बढ़िया बाउंसर संग लोआए घूमत और पूरा बिल्कुल सेटअप में। ऐसे में राजनीति को नव स्वरूप है या स्टाइल है? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो पत्रकार हैं और पत्रकार तो गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। तो मैंने आपसे बोला, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक सेवा करते करते किसी दल से जुड़े हुए व्यक्ति का कहीं ना कहीं दूसरे दलों के लोगों से विरोध होता है, ये आप स्वीकार करेंगे और ये लोग भी स्वीकार करते हैं। जब आप किसी एक पक्ष के साथ खड़े होते हैं तो दूसरा पक्ष आपका विरोधी स्वतः हो जाता है। तो इस एहतियात बरतते हुए, इस सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए, लोगों का विरोध देखते हुए मैं अपने निजी खर्चे पर थोड़ी सुरक्षा रखता हूँ। मुझे मेरे शुभचिंतकों ने सलाह दी है कि थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है, चूँकि लोगों को लगता है कि उभरते हुए हैं तो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए मैं अपने निजी खर्चे पर अपनी सुरक्षा रखता हूँ। तो अब आगे का तैयारी है, टिकट मिली तो या मान लो नहीं मिली तो, और आगे की तरीके से राजनीति आगे बढ़ाने की कोशिश? देखिए, टिकट देना और ना देना ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और हमारे कर्म तय करेंगे और वो सब कृपा ईश्वर की कृपा से, वो सब व्यवस्था ईश्वर की है। टिकट मिलेगा तो आप देखेंगे और हम अपना आगे बढ़ेंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे। नहीं मिला तो जिसको मिलेगा उसका पूरी ताकत से, तन मन धन से उसका साथ देंगे।
संभावनाएं भाजपा के लाने कितनी देख रहे हैं आप झांसी शहर में? संभावना तो मुझको लगता है कि घर में लेटे हुए व्यक्ति को, विवेकशील और विवेकवान व्यक्ति को भाजपा में अटूट आस्था है, और हमको लगता है बड़े प्रचंड बहुमत से झांसी नहीं, हम उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो ये थे आशीष उपाध्याय, जो नए तरीके की राजनीति करने की कोशिश में है, युवाओं की राजनीति करने की कोशिश में है, और भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छो वर्चस्व बना के झांसी शहर से अपनी मजबूत दावेदारी कर रहे। अब पार्टी नेतृत्व जो तय करे कि पुराने चेहरों पर दाव लगाने या फिर नए चेहरों को बड़ा मौका देने। कैमरामैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, झांसी से बुंदेली बौछार गिराने।